Hello, dear students. You are most welcome once again to our online study channel. Dear students, we were reading our English textbook, A Pact with the Sun, and we were reading chapter number 4. The title of the chapter is The Old Clock Show. Dear students, हमारे लास्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके थे, जिसमें हमने पढ़ा कि एक घड़ी का दुकानदार है, पुरानी घड़ी की उसकी दुकान है, मिस्टर रे उसका नाम है। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर वो अपनी दुकान को बढ़ाने की तैयारी कर ही रहा होता है कि उसी टाइम पे दो कस्टमर उसके यहाँ आ जाते हैं, जिनमें से एक की उम्र लगभग बताई जा रही है 50 साल के लगभग, दूसरे की 20 साल के लगभग। और उनमें से एक जो कस्टमर है वो वहीं गेट पे रुक जाता है, जो छोटे वाला होता है और जो बड़ी उम्र वाला होता है वो अंदर आ जाता है। और बाद में पता चलता है कि उनका इरादा कुछ नेक नहीं था, क्योंकि जो 20 साल की उम्र के लगभग छोटी उम्र का जो कस्टमर था उसकी जेब में गन भी होती है। तो आगे देखते हैं, देखिए क्या घटनाक्रम घटित होता है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इन पॉइंट्स के अंदर ये बताया गया है कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या दिया गया है। रे नोज दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड। रे नोज यानी जानता है, दैट हिज विजिटर्स कि उसके जो आगंतुक हैं, जो अतिथि हैं, आर इन नीड उनको आवश्यकता थी या वो ज़रूरतमंद थे। ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर ए गुड सम ऑफ मनी। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। वह स्वीकार कर लेता है इन ओल्ड वॉच, एक पुरानी घड़ी ले लेता है। इन एक्सचेंज फॉर का मतलब होता है के बदले में, अर्थात कोई चीज़ रखने के बदले में कोई चीज़ देना, आदान प्रदान। फॉर ए गुड सम ऑफ मनी, उस घड़ी के बदले में वो उसको एक अच्छी राशि दे देता है, अच्छा पैसा दे देता है। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुड विल स्प्रेड्स एवरीवेयर। इस प्रकार से एक मैसेज, एक संदेश जाता है, किसका? पीस अर्थात शांति का, एंड गुडविल अर्थात भलाई का। स्प्रेड्स यानी फैल जाता है, एवरीवेयर यानी चारों ओर। एज द ओल्ड क्लॉक्स चाइम मेरी क्रिसमस, जैसा कि जो पुरानी घड़ियां हैं वो चाइम का मतलब होता है ध्वनि निकालना। मेरी क्रिसमस यानी कि क्रिसमस मुबारक हो। तो इस प्रकार से आगे हम पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन, घड़ियों ने टिक टिक करना शुरू कर दिया, ध्वनि करना शुरू कर दिया। रे कामली रोट अनदर मैसेज। रे ने कामली, CALMLY, कामली का मतलब होता है शांतिपूर्वक। इसमें एल साइलेंट है, CAL, ये एल साइलेंट है, इसको एल को हम उच्चारण नहीं करते हैं। तो CALMLY का उच्चारण कामली, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ कामली, इसमें एल साइलेंट है, ठीक है, इसको देख लेना आप। रे कामली रोट अनदर मैसेज। रे शांतिपूर्वक दूसरा मैसेज लिखता है। अब आपको पता है दूसरा मैसेज उसने लिखा, अर्थात वो केवल लिख के ही अपनी बात को समझा पाता है, क्योंकि वो क्या है? डीफ है, अर्थात बहरा है। हैव यू कम टू पिकअप ए क्लॉक और ए वॉच। आप कोई क्लॉक लेने आए हो या वॉच अर्थात घड़ी लेने आए हो। अब क्लॉक होती है दीवार घड़ी, वॉच होती है हाथ में बांधने की घड़ी। तो ये पूछता है कि आपको दीवार घड़ी चाहिए या फिर हाथ की घड़ी चाहिए। देन ही पॉइंटेड टू द लॉन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स। तब उसने पॉइंटेड अर्थात इशारा किया टू द लॉन बोर्ड। एक लॉन बोर्ड है जिस पर क्या है? घड़ियाँ लटकी हुई है, घड़ियाँ टंगी हुई है। तो उस लॉन बोर्ड की ओर उसने इशारा किया। एंड पॉकेट वॉचेज यानी वहाँ जो घड़ियाँ टकी हुई थी उनकी ओर उसने इशारा किया। ही वॉज नॉट पॉन ब्रोकर। डियर स्टूडेंट्स, ये एक वर्ड है यहाँ पे, पॉन ब्रोकर। पॉन ब्रोकर का मतलब होता है कोई आदमी किसी चीज़ को गिरवी रखकर उसके बदले में अगर पैसा प्रदान कर दे तो वो पॉन ब्रोकर कहलाता है। अर्थात हम देख सकते हैं कि कई लोग किसी चीज़ के बदले में, यानी कोई चीज़ गिरवी रखकर, अमानत के रूप में रखकर जो पैसा उधार देते हैं, जैसे कि महाजन किया करते थे, तो उस तरीके का काम कहलाता है पॉन ब्रोकर।
यानी गिरवी रखकर कोई सामान देना, किसी चीज़ को गिरवी रखकर। तो ही वॉज नॉट ए पॉन ब्रोकर बट एट द सेम टाइम कुडंट से नो। वो कोई पॉन ब्रोकर नहीं था, कोई इस प्रकार से किसी चीज़ को गिरवी रखकर पैसे देने वाला नहीं था, लेकिन उस समय वो नो नहीं कह सका, अर्थात मना नहीं कर सका टू द नीडी पीपल, ज़रूरतमंद लोगों को, who placed their old watches or clocks before him for anything they could get। क्योंकि कई लोग वहाँ पे ऐसे भी आते थे जो बेचारे ज़रूरतमंद होते थे, और वो क्या करते थे, अपना जो पुरानी दीवार घड़ी, हाथ घड़ी होती थी, उन घड़ियों को मिस्टर रे को दे देते थे, और उनके बदले में उनको जो भी पैसा मिलता था वो पैसा वो प्राप्त करके ले जाते थे। ही लोन्ड मोर देन ही शुड, और वो बहुत ही ज़्यादा लोन दे दिया करता था, देन ही शुड, जितना उसको देना चाहिए था, अर्थात घड़ियों की जो कीमत होती थी उससे भी ज़्यादा वो लोन लोगों को दे दिया करता था। इससे ये साबित होता है कि वो एक दयालु, उदार प्रकृति का इंसान था। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक। दे वुड बी देयर, वो वहाँ पे रहती थी, व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक, जब ओनर, जो उनका मालिक होता था, उनको वापस नहीं चाहता था, तब तक वो घड़ियाँ उसी के पास रहती थी। अर्थात जब उधार लेने वालों के पास पैसा आ जाता तो वो पैसे चुका जाते और घड़ियों को वापस ले जाते। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड, और उसी कीमत पर वो ले जाते थे जो कीमत उन्होंने चुकाई है, अर्थात विद नो इंटरेस्ट, बिना कोई ब्याज के। अर्थात जैसे कोई आदमी घड़ी रख के 100 रुपये ले गया तो वापस वो 100 रुपये दे जाएगा और अपनी घड़ी ले जाएगा, अर्थात कोई ब्याज नहीं लिया जाता था। इतना सरल और उदार आदमी था ये। देन द ओल्डर मैन सीम्ड टू फील अ लिटिल ईजियर। अब जो ओल्डर मैन है, ओल्डर का मतलब बड़ी उम्र वाला, तो बड़ी उम्र वाला जो आदमी है, सीम्ड टू फील, ऐसा प्रतीत हुआ कि उसको महसूस हुआ, लिटिल ईजियर, थोड़ा आरामदायक महसूस हुआ। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट, अपनी जेब से उसने अपना हाथ बाहर निकाला, एंड क्विकली लुकड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, और उसने क्विकली का मतलब होता है शीघ्रता से, लुकड एट द वॉच, उस घड़ी की ओर देखा, ऑन हिज रिस्ट, WRIST, रिस्ट का मतलब होता है कलाई, जो उसकी कलाई पे जो घड़ी थी उस घड़ी की ओर उसने देखा। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, तुम इस घड़ी के लिए मुझे कितना पैसा दे सकते हो या कितना पैसा दोगे। द मैन रोट, उस आदमी ने कागज़ पे लिखा। किसने लिखा? जो खरीदार था, जो बूढ़ा आदमी बाहर था, उसने रे के पास कागज़ से लिखकर पूछा। रे नोटिस्ड अ लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम। रे ने नोटिस यानी ध्यान दिया, लिटिल शेम, थोड़ी सी शर्मिंदगी, इन द ग्रे आइज, उन जो ग्रे कलर की जो आइज थी, किसकी आइज थी, ये किसकी आंखें थी? ये उस बूढ़े आदमी की आंखें थी, ठीक है। तो उसकी आंखों की जो शर्मिंदगी थी, अर्थात ग्रे को ये महसूस हो गया कि ये लोग बेचारे ज़रूरतमंद थे, इसलिए यहाँ पे आए हुए थे, तो वो आंखों की शर्म उसने महसूस कर ली। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल, जो घड़ी थी कोई स्पेशल नहीं थी, कोई ज़्यादा विशेष नहीं थी। एंड येट हैड ग्रेट पावर्स, लेकिन फिर भी उसमें ग्रेट यानी बहुत अच्छी पावर थी। कहने का मतलब ये था कि बैटरी चालू अवस्था में थी, अच्छी पावर में थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, और इसमें कोई एक्सचेंज किया जा सकता था, यानी कि कुछ पैसा इसके बदले में दिया जा सकता था। ए वे आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन, कोई बुरी परिस्थिति में अगर कोई आदमी फंस जाए तो ऐसी स्थिति में इसके बदले में पैसा मिल सकता था, बैड कंडीशन में। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रोट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस। नोइंग का मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यहाँ प्रयोग किया गया है, इसका मतलब होता है ये जानते हुए, दैट ग्रेट नीड हैड ब्रोट द मैन, जो आदमी है उसकी आवश्यकता बड़ी महान है, महान का मतलब बड़ी आवश्यकता है उसकी, तो वो आवश्यकता उसको यहाँ तक, उसकी दुकान तक खींच कर ले आई है। रे
आस्क्ड हाउ मच डू यू नीड फॉर इट। रे ने पूछा कि बताओ तुम्हें इस घड़ी के बदले में कितने पैसों की आवश्यकता है। नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड। अब वापस जो रिप्लाई है अर्थात जो जवाब है वो आया, किसके ऊपर आया? ऑन द नोट पैड। तो डियर स्टूडेंट्स, जो ये वर्ड है रिप्लाई, इस रिप्लाई का अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट होता है क्वेश्चन। ठीक है, रिप्लाई का मीनिंग है आंसर, जवाब दिया, जवाब देना, और इसका अपोजिट क्या हो गया? क्वेश्चन। तो ये साथ के साथ आपको इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। वाट एवर इट्स वर्थ। वर्थ का मतलब कीमत, इसकी जो भी कीमत हो वो तुम मुझे अदा कर सकते हो। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स। रे अपने कैश बॉक्स के पास गया। पुल्ड आउट ए $50 नोट। उसने एक $50 का नोट बाहर निकाला। एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड। और इसको उस आदमी के हाथ में रख दिया। एज दे शुक हैंड। उन लोगों ने हाथ मिलाए। रे लुकड इनटू द मैन्स आइज। जब वो हाथ मिला रहे थे तो रे ने उस आदमी की आंखों में देखा। दे सीम्ड टू से थैंक यू। और वो आंखें ऐसा प्रतीत हो रही थी कि जैसे वो व्यक्ति थैंक यू कहना चाह रहा हो। दे बोथ न्यू द वॉच वॉजेंट वर्थ दैट मच। वे दोनों ही जानते थे कि जो घड़ी है उसकी कीमत इतनी ज़्यादा नहीं थी, अर्थात $50 उसकी कीमत नहीं थी, इससे कम उसकी कीमत थी। तो जो दुकानदार था वो भी ये बात जानता था कि मैं इसको ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ, और जो ख़रीदार था वो भी जान रहा है कि दुकानदार जानबूझकर अपने को ज़्यादा पैसे दे रहा है। बिफोर टर्निंग टू लीव। वहाँ से रवाना होने के लिए, मुड़ने से पहले, द मैन रोट। उस आदमी ने रोट यानी लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप। मैं वापस इसको लेने के लिए आऊँगा। एज सून एज आई कैन। जितना जल्दी मैं आ सकता हूँ, यानी जितना जल्दी मैं आ सकूँ उतना जल्दी मैं वापस आकर इस घड़ी को ले जाऊँगा। मेरी क्रिसमस। क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर। ये जो छोटी सी कहानी है ये आधे घंटे में पूरी हो गई, ख़त्म हो गई। विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर। और जो घड़ियां हैं वो आपस में टकरा रही, घड़ी की सुइयाँ आपस में टकरा रही है, या वो कह सकते हैं घड़ी की सुइयाँ बज रही है। द टाइम पीसेज। यहाँ पे जो वर्ड है टाइम पीसेज, ये भी घड़ियों के लिए भी काम में लिया गया है। पुराने इंग्लिश में घड़ी के लिए टाइम पीस वर्ड भी काम में लिया जाता था, आजकल तो वैसे नहीं लिया जाता। तो द टाइम पीसेज यानी जो घड़ियाँ थी, विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल। जो अन्य घड़ियाँ थी पूरे समय के दौरान बिल्कुल साइलेंट नज़र आ रही थी, यानी चुप नज़र आ रही थी। रेंग आउट यानी ज़ोर ज़ोर से बजने लगी। द टाइम विद सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर देम। यानी जो रे है, जो बिल्कुल बहरा है, वो भी अपने मन में ऐसी फीलिंग ले रहा है, उसको ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे घड़ियों की बजने की आवाज़ उसके कानों में सुनाई दे रही हो। अर्थात ये जो खुशी है इसको रे ने अपने मन के अंदर महसूस किया। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप। उनका जो स्वीट यानी मधुर म्यूजिकल मैसेज था, संगीत में जो संदेश था घड़ियों का, वॉज फिल्ड विद होप, वो उम्मीद से भरा हुआ था। द टाइमलेस मैसेज। और ये जो मैसेज वो टाइमलेस है, यानी कि सभी टाइम पर, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों टाइम में ये जो मैसेज वो बड़ा यूज़फुल है। यानी कि एक जिसको कह सकते हैं अपन सदाबहार मैसेज, शाश्वत मैसेज। तो एक शाश्वत मैसेज था, शाश्वत संदेश था। ऑफ पीस ऑन अर्थ। पीस का मतलब होता है शांति, अर्थ यानी पृथ्वी, इस पृथ्वी पर शांति का मैसेज था। गुडविल टुवर्ड्स ऑल। और सभी की भलाई का संदेश था। वॉज फेल्ट बाय द थ्री। इसको महसूस भी किया गया तीनों के द्वारा। द थ्री का मतलब वो तीनों लोग कौन कौन थे? एक तो मिस्टर रे हिमसेल्फ, मिस्टर रे स्वयं, और दो जो उसके कस्टमर थे यानी जो शॉपर्स थे, उन तीनों ने इस चीज़ को महसूस किया। हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। जो कि तीनों के तीनों से पुरानी घड़ी की दुकान में खड़े थे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया।
आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स अपनी होमवर्क की नोटबुक में नोट करने हैं और ग्रुप के अंदर इनको सेंड करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा आज के लिए। और दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव अ लॉट ऑफ फन। सी यू सून इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।